हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 का विज्ञान का। इससे पहले विज्ञान की मैंने 4 वीडियो इसी अभ्यास प्रश्न बैंक की अपलोड की हैं। आपका जो एनएएस का पेपर है 12 नवंबर को, उसका पेपर इसी में से आएगा। आप इन क्वेश्चनों को रट लें, सीख लें, अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो आपका पेपर इसी में से आएगा, आपका बढ़िया पेपर जाएगा। बस वीडियो को कंप्लीट देखें। 4 वीडियो में मैंने इससे पहले की 1 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 तक के क्वेश्चनों को कवर किया है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबको कवर कर दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अभ्यास टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो भाषा भारती और इंग्लिश लीडर की जो बुक है कक्षा 8 की, उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड है। नहीं देखा तो जरूर देखें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना, इसके लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए। बच्चों, इसका सही अर्थ यह है कि यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहिए, करंट ट्रांसफर करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस दूरी से या किस माध्यम से हमें दोनों तारों को बांधना चाहिए। संयोजन मतलब ज्वाइंट करना चाहिए। तो बच्चों सी ऑप्शन यानी तांबे के तार से सही हो जाएगा, क्योंकि तांबे का तार एक धातु है और धातु विद्युत का सुचालक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में वे तरल में बदल जाती हैं। जल वाष्प मतलब पानी का भाप बनना, ठीक है, गर्म होने पर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गर्मी पहले अवशोषित होती है फिर छोड़ी जाती है, ठीक है। गर्मी पहले अवशेष होती है, आपने देखा होगा हीट एब्जॉर्ब होती है, इसके बाद जो है वो क्या होती है, भाप बन के उड़ती है, ठीक है, पानी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहली, दूसरी और तीसरी। पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट और आपकी भूमिगत परमाणु विस्फोट, ये सब जो है भूकंप के कारण हो सकते हैं। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ओवर। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, ठीक है। किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो बच्चों निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। निर्वात होता है जहां कुछ भी ना हो, वातावरण शून्य हो, जैसे अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है लेकिन अपने पृथ्वी पर वायु है, हवा है, ठीक है। तो यहाँ पर लकड़ी, जल और वायु तीनों में जो है माध्यम, देखो ध्वनि को माध्यम चाहिए ट्रांसफर होने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 84 है, उसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 2, 3 में, ठीक है, निर्वात में ध्वनि नहीं जाती। अगला है, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। स्नेहक मतलब होता है बच्चों क्या, एक प्रकार का ग्रीस या लुब्रिकेंट या तेल समझ लीजिए, जो चिकनाहट पैदा करता है। तो एक्स किसको प्रदर्शित करता है, तो एक्स जो है सी यानी घर्षण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि घर्षण जो है यदि हम लुब्रिकेंट या तेल लगाएंगे तो घर्षण जो फ्रिक्शन है घट जाता है, चीज़ें कम घिसती हैं यदि हम ग्रीस का उपयोग करते हैं तो, ठीक है। अगला है, चित्र में एक लड़के को संदूक के दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 86वीं का ऑप्शन नंबर बी, बाईं ओर से दाहिनी ओर, ठीक है बच्चों। घर्षण बल, देखो जब जिस एंगल में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगता है, ठीक है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। अगला है, जब दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के सापेक्ष गति करें, मतलब एक दूसरे की तरफ गति करने की प्रवृत्ति रखें, तो घर्षण बल तभी कार्य करता है, ठीक है। अब आपको बताना है 87वीं का आंसर। तो इसका सही आंसर है, वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। इसका सही आंसर है कि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए यह सभी मौसमों में हमें स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी पर तथा मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखो पृथ्वी, सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, उसके बाद है शुक्र ग्रह, उसके बाद है पृथ्वी और फिर है आपका मंगल, ठीक है। तो ये है मंगल और ये है पृथ्वी, इसके बीच में आपको एक नया ग्रह खोजा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी से तो ज़्यादा समय लगेगा उसको सूर्य का चक्कर लगाने में, लेकिन मंगल से कम लग जाएगा, क्योंकि मंगल से तो पास में है, सूर्य के नज़दीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों 89 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा उसको कम लगेगा, लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरा है आपको क्या इसमें सही जोड़ियां बनानी है। तो बच्चों मैं आपको सही बताऊं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए यानी बीसीजी जो है वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और बी जो है आपका ओपीबी पोलियो ड्रॉप, यह जो है आपकी पोलियो की रोकथाम के लिए लगाई जाती है। खसरा एमआर खसरा और रूबेला और डीटीपी डिप्टीरिया के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करने चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर है 91 का ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। मतलब जहां उसके और अल्टरनेटिव अपनाए, जैसे कि वह सोलर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकता है। सौर ऊर्जा का सोलर प्लेट लगाएगा तो विद्युत भी मिल जाएगी, उसको ऊर्जा भी मिल जाएगी और बिल भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती वह होता है जब एक घटता है तो एक बढ़ता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है, या वह बढ़ रहा है तो वह घट रहा। ठीक है, ठीक है, इसका हो गया। तो 92 का हो जाएगा बी ऑप्शन कि जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है, यही व्युत्क्रमानुपाती है। निम्नलिखित में से 4 गिलास में पानी रखा है, उसके सामने उसका पीएच मान लिखा है, किस गिलास का पानी पीने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पानी का पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है 7। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, और 7 से ज़्यादा है तो वो आपके क्षारीय प्रवृत्ति यानी बेसिक हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो 7 है जो पानी का है पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, यही आपका सही आंसर है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी घूर्णन करती है किस किस डायरेक्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था, उस महीने की 15 तारीख को कौन सा चंद्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवचंद्र था तो अगले महीने की 15 तारीख को आपको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार में रहना। यदि बिजली कड़क रही है तो आपको कार में ही आप सुरक्षित हैं, बाहर ना निकलें। ठीक है, 97 है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उससे प्रकाश हमारी आंखों की ओर परावर्तित हो, तभी हम कोई चीज को देख सकते हैं। जब देखो हर चीज जो है प्रकाश के माध्यम से ही हमको दिखती है, जब प्रकाश की किरणें वहां से टकराकर हमारी आंखों में आती हैं तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों चिकित्सक जो होते हैं डेंटिस्ट, हमारे मुंह के अंदर बड़े बड़े दांतों को देखने के लिए, दांतों का आकार बड़ा देखने के लिए वो जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में छोटा दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अगला है वनोन्मूलन, मतलब होता है आपका वनों की कटाई। तो वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम कौन कौन से हैं। तो वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम हैं पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। यानी पृथ्वी के देखो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप बढ़ेगा और जो बरसात है वो कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है कि परखनली शिशु का विकास होता है। तो परखनली शिशु का विकास होता है आपका मादा के शरीर में। ठीक है, मादा के शरीर में होता है। अगला है परखनली टिश्यू मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक है, अगला है मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा आयोडीन। आयोडीन जो है पानी में उपलब्ध होना चाहिए, तभी जो है एक मेंढक टेडपोल से मेंढक बनता है, वयस्क बनता है। अगला है 102 क्वेश्चन नंबर, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है। इसमें से आपको कौन सा कथन सही है। देखो, कम बिजली का उपयोग करता है, लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता है। तो आपको इसमें सही आंसर चुनना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों जो हैं बिल्कुल सही हैं कि यह कम बिजली का उपयोग करता है, लंबा जीवन भी चलता है और अधिक प्रकाश भी हमको देता है, एलईडी बल्ब। अगला है बूझो अपना खिलौना बहुमूर्ति दर्शी कैलाइडोस्कोप बनाना चाहता है।
जिससे वह प्रकाश के परावर्तन द्वारा भांति भांति के आकर्षक पैटर्न देख सके। बूझों को बहुमूर्ति दर्शन बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, एक तो उसको समतल दर्पण चाहिए, एक गत्ता चाहिए, डिस्क चाहिए, रंगीन कांच के टुकड़े चाहिए, तभी वो जो है एक प्रकार से बहुमूर्ति दर्शी बना सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पहेली ने चित्रानुसार एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर चंद्र इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा? तो बच्चों वह जो है हमको सी यानी सफेद रंग का दिखाई देता है। जब 7 कलर मिल जाएंगी तो कैसा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं बजाने वाले। प्रत्येक वाद्य यंत्र की ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग हैं। आपको बताना है कि कौन से वाद्य यंत्र में कौन सा हिस्सा कंपन करता है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो बच्चों, वीणा जो है, वीणा में क्या, देखो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो वीणा में जो तनित डोरी है वो करती है, ठीक है। ढोलक में तनित हुई झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ जो छेद होते हैं, ठीक है, और झांझ में प्लेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि उपयोग में लाएगा? तो अदरक की खेती के लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कायिक प्रवर्धन, जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कायिक प्रवर्धन। 107 क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखिए, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो बच्चों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे तो यह बिल्कुल सही तरीका है। जब हम किसी कूड़े करकट का निपटान कर सकते हैं कि गड्ढा खोद कर उसको दफना दें तो वो कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगा। अगला है, बूझो चंपा की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन का कौन सा तरीका उपयोग में लाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलम, ठीक है। चंपा की खेती करना चाहिए, चंपा एक फूल का नाम है, उसकी खेती में कलम का उपयोग करेगा वो, ठीक है, कलम के तरीके का। कलम मतलब उसकी छोटी छोटी डालियों को लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं क्योंकि? तो बच्चों जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोली इसलिए मिलाते हैं ताकि यह जल शुद्ध हो जाए, इसमें जो भी कीटाणु हो, जीवाणु हो, वायरस हो, वो मर जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो बच्चों इसका सही आंसर है 110 का ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो अम्ल जो है ना, अम्ल यानी एसिड, वो नीले को लाल कर देता है और जो क्षार है ना वो लाल को नीला कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद भी कर सकती हैं। अगला है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी नारा किस बीमारी से संबंधित है? तो यह जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 में आया था, इसलिए इसका नाम रख गया कोविड-19 2019, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो 112 जो है आपका ऑप्शन नंबर किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ईंधन का ऊष्मीय मान को एसआई मात्रक है, उसका एसआई यूनिट है किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। 113वां क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, समाप्त होने वाले मतलब गैर अनवीकरणीय, मतलब अनवीकरणीय जिनको बनाया नहीं जा सकता, एक बार फिनिश तो मतलब हमेशा के लिए फिनिश ही हो जाएंगी। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं कौन कौन सी? प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, यही जो हैं आपके समाप्त होने वाले संसाधन है। जो सीमित मात्रा में है मतलब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी अनलिमिटेड है, लेकिन पेट्रोलियम जैसे पदार्थ लिमिटेड है, ठीक है, जो खत्म हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, अपनाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो 114 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करें। यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि जहां भी आप गाड़ी खड़ी करें वहां पर आप गाड़ी को बंद कर लें, ठीक है, जिससे आपको आपकी जो पेट्रोल की खपत है वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 115 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से देखिए। तो ठीक है, एक्स कथन क्या बोलता है? यह एक जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है, ठीक है, जैसे आप कोयला। वाई कहता है कि यह एक सारंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। और जेड कहता है यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। तो एक्स वाई जेड क्रमशः क्या है? तो देखो बच्चों,
115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल, कोक और कोलतार। आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल जो है कम से कम लगे और पौधों की जड़ों में भी मिल जाए। इसका सही आंसर है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र जो है बच्चों 116 में का बी, जो बिल्कुल जड़ों में ही जाता है और इसकी पानी का वेस्टेज भी बिल्कुल कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद पौधों व फसलों के लिए वरदान है, तो क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर लिखे वाक्यों के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है। तो 117 का आंसर हो जाएगा बी, ये शीघ्रता से जल में घुल जाती हैं। ये बिल्कुल गलत आपके लिए ऑप्शन है, बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका को कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर जाने आने नहीं देता। इसका सही आंसर है कोशिका की जो संरक्षित करता है, जो उसकी बाहरी झिल्ली होती है। 118 का आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो उसको बाहरी आवरणों को आने जाने से रोकती है। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए चित्र में आ व सादा को क्रमशः लिखिए। तो देखो यह भी एक कोशिका का ही चित्र है। ठीक है, इसमें जो आ व सादा भाग हैं इसका मैं आपको आंसर बताऊं, 119 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सबसे पहले आ है वो एक कोशिका झिल्ली है। ठीक है, जो आपका बा है वो एक रिक्तिका है, खाली जगह। केंद्रक जो है आपका ऑप्शन नंबर शाह है, और कोशिका द्रव्य जो है ऑप्शन नंबर आपका दा है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन, कि पहेली को उसकी शिक्षक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को दिखाकर उसके सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। दी गई स्लाइड में उसने निम्न चित्रों को देखा। ठीक है भाई, अब स्लाइड में दिया गया चित्र क्या है तो बच्चों, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका है बच्चों। ठीक है, जंतु कोशिका नहीं है, ये पादप कोशिका का है, क्योंकि पादपों में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी एक श्वसन तंत्र और पूर्णतया से सजीव हैं। ठीक है, पादप पेड़ पौधे। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। तो बच्चों कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण रखता है, कंट्रोलिंग करता है कोशिका पे, तो वो होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है बिल्कुल सेंटर में वो बिल्कुल पूरी कोशिका पे नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, पूरे प्रश्न बैंक का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने बहुत ही एक तपस्या कर ली है, जो आपकी सफल होगी। आपका 12 नवंबर का जो पेपर है बहुत ही बढ़िया जाएगा। चित्र में 4 बोतलें दी गई हैं जो समतल जगह पर रखी गई हैं तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़े से जुड़ी हुई हैं। यदि बोतल दां में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कि सभी बोतलें जो हैं साथ भरेंगी, क्योंकि जो रबड़ है, याद रखना रबड़ वो एक ही लेवल पे जुड़ी है, ना कि एक ही लेवल पे है, एक साथ ही जुड़ी है सबसे, कोई ऊपर नीचे नहीं है जो किसी में भी इस तरह से हो, तो सभी में साथ साथ में पानी भर जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका प्रश्न बैंक कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए पहले मुझे जरूर बताएं। टेक केयर बच्चों।